आज कैसा समा है। हम लोग हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान हम सबका है। गुरु, पीर, फकीर, सूरमे, सूरवीर, योद्धा, अवतार, औलिए हमारे देश में पैदा हुए। और हमारा देश भारत ऐसा पवित्र देश है जहाँ की हर बात, हर चीज बड़ी खूबसूरत है, अच्छी है, स्वादिष्ट है। हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पर प्रेम, प्यार, इत्तेफाक हर इंसान के अंदर, क्योंकि हर इंसान वहाँ पर, अब तो समा बहुत बदल चुका है। मेरा जन्म खुद का 1969 का है, लेकिन हमने वो प्यार देखा है। मैं 9 साल का अपने घर से चला गया था। माँ बाप ने मुझको भेज दिया था सिक्खी की शिक्षा लेने के लिए। सिक्खी क्या है और सिक्खी का महत्व हिंदुस्तान के लिए बहुत ही पावरफुल है। आज़ादी में सबसे बड़ा हाथ गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक का है। लेकिन आज हमारे देश को क्या हो गया है। पहले हर इंसान, चाहे वो कोई भी पार्टी थी, लेकिन एक दूसरे को प्यार करते थे, एक दूसरे का सत्कार करते थे, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते थे। लेकिन आज हम लोग कुर्सी के लिए, कुर्सी पाने के लिए हम अपने ही फौजियों को शहीद कर रहे हैं। क्यों? आपके पास और कोई मुद्दा नहीं है? जब भी चुनाव आते हैं, ऐसे कांड जब भी क्यों होते हैं, ऐसी घटना जब भी क्यों घटती हैं? क्यों लोग नहीं समझते इस बात को? वो फौजी, वो आर्मी, वो भी तो किसी के बच्चे हैं, किसी के लाल हैं। जिसके लाल जाते हैं उसको पता है कि लाल की कीमत क्या होती है। जवान पुत्र, जवान बेटा माँ बाप से जब बिछुड़ता है, भाई से भाई बिछुड़ता है, बहन से भाई बिछुड़ता है, परिवार से एक बेटा बिछड़ता है हमेशा के लिए, तो वो दुख उनको पता है। जिस तन लागी सोई जाने। जिसका बेटा जाता है ना, उसको पता है हम तो सिर्फ एक दो लफ्ज़ लिख देते हैं, जय हिंद, जय जवान। लेकिन जिसका घर उजड़ता है उसको पूछो कि उन लालों की कीमत क्या है, उनका विछोड़ा कितना दर्दनीय है। आज हमको ये बात नोट करनी चाहिए। जब भी चुनाव आते हैं, जब भी ऐसा क्यों होता है,
हम विपक्ष, केंद्र सरकार या कोई भी सरकार आए, हमें किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है। सरकार से मतलब है जो अच्छी सरकार हो, जो हर एक हिंदुस्तानी के लिए समझे, हर एक का दर्द दुख तकलीफ समझे, हम उस सरकार के हित में हैं। पर ऐसी सरकार के हित में नहीं जो अपनी कुर्सी के लिए जब चुनाव आते हैं जवानों को कभी पाकिस्तान के साथ में, कभी चीन के साथ में, कभी नेपाल के साथ में वहाँ पे भेज देते हैं और मरवा देते हैं और अपने वोट बटोरते हैं। क्यों? क्या काश इन नेताओं के बेटे मिलिट्री में होते, आर्मी में होते, जब वहाँ पर जाकर शहीद होते तो पता चलता कि बेटे की कीमत क्या है, बेटे की अहमियत क्या है, बेटा क्या होता है, फिर पता चलता है। हम समझे। उन माँओं को सलाम है, उन बाप को सलाम है, उन परिवार को सलाम है जिनके बेटे देश के लिए जान की आहुति देते हैं। अपने आप जागते हैं लेकिन हम आराम से सोते हैं, हम आराम से रहते हैं, हमारे पहरेदारी करते हैं। हम उन बेटों को, उन परिवार को, उन माँ बापों को सबको सैल्यूट करते हैं। लेकिन आज हम समझें कि ऐसे टाइम पे ऐसा ही क्यों होता है, आगे पीछे शांति क्यों रहती है। हमारी आंखें खुलनी चाहिए। हमें इस बात का केंद्र सरकार से जवाब मांगना चाहिए। हम ना किसी कांग्रेस के हैं, ना हम किसी बीजेपी की हैं। ये तो बीजेपी, ये तो पार्टी हैं, लेकिन हम इंसान हैं, हम इंसानियत के हैं। हम इंसानियत के नाते ये पूछते हैं कि जब चुनाव आते हैं, जब भी ऐसे शहीद क्यों कराए जाते हैं, चाहे वो पुलवामा का हमला हो, जब भी चुनाव आए थे, आज भी बिहार के चुनाव आए हैं, और जब भी चुनाव आते हैं आप हिस्ट्री काट के देखो, जब भी ये ऐसे ऐसे घटना होती हैं जो दर्दनीय होती हैं, दर्दनाक होती हैं, आओ हम इन सरकारों से सवाल पूछें। हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज है।